फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से चोली बनाएंगे 5 नंबर कान्हा जी की। देखिए, मैंने अपनी चैनल पे पहले भी 5 नंबर कान्हा जी की चोली का वीडियो डाला है, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप इसे छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये वाला शोल्डर है वो बड़ा हो जाता है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कि ये वाला शोल्डर किस तरह से छोटा करते हैं और आगे का भी ये थोड़ा सा पार्ट बड़ा हो जाता है, तो इसे हम छोटा किस तरह से करते हैं। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस करके बनाएंगे और इसी तरह की चोली है जो आप बनाना चाहते हैं। हमारे पास एंड में ये जो डबल क्रोशे है वो 25 है, 25 है। तो इसी तरह की चोली अगर आपको इसका मेजरमेंट सही लगता है तो आप ये भी बना सकते हैं। ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और छोटा करने के बाद देखिए, इसमें हमने किनारी की है तो ये बाद में की है। ये 3 रो हमारी चोली में आती है, बाद में हमने सिंगल क्रोशे से किनारी की है। तो आप ये नहीं बनाना चाहते हैं और इसी राउंड में हम किनारी की तरह दिखे इस तरह से हम धागा ही यहाँ पर चेंज कर देंगे। जो भी हम ड्रेस में दूसरा कलर यूज़ करने वाले हैं वही धागा हम यहीं से ही यूज़ कर ले। तो देखिए, बाजू बनाई हुई वैसी ही लगती है। देखिए, अलग से बनानी नहीं पड़ेगी आपको। तो आप छोटी ड्रेस बनाते हो तो इस तरह से बाजू वाली रो आप इस तरह से बना दीजिए, तो आपको बाद में ये वाली आउटलाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो भी आपकी चोली जो वो थोड़ी सी इसकी शोल्डर है वो छोटी रहेगी। तो चलो इस चोली को बनाना स्टार्ट करते हैं और इन वाली चोली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वाला ड्रेस भी हम आगे जो वीडियो बनाएंगे इसमें बता देंगे। इसका वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन आगे का वीडियो इसका आ जाएगा। पहले हम इसकी चोली बना करके रेडी कर ले, इसके बाद हम इस ड्रेस का वीडियो भी बना देंगे। तो चलो इस चोली को बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। तो देखिए, इसमें हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है और 4 प्लाई हमारी वूल ली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप वूल कौन से यूज़ करते हैं, तो मैं अलग अलग वूल यूज़ करती हूँ, लेकिन आप ये वाली वूल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो बॉल है वो 8 या 10 रुपये में आपको इजीली बहुत सारी शॉप जो वहाँ पर मटेरियल्स मिलता है आपके आसपास में, तो इजीली ये बहुत सारी जगह पर ये वाले बॉल मिल जाते हैं आपको। तो मैं इन वाली वूल जो है वो इस वीडियो में यूज़ करती हूँ। तो ये 4 प्लाई वूल आती है और इसमें मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है 3.0 mm का। और आपके पास अगर छोटा है इससे छोटा है 14 नंबर का है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ी सी टाइट चोली बनेगी और इसे थोड़ी सी लूज़ बनेगी, तो आप जो चाहे वो क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से नॉट लगा लेंगे पहले। और अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर जितनी भी चेन ली है हमने पहले भी चोली में बनाई थी, इसी तरह से हम बनाएंगे। और ये 5 नंबर कान्हा जी की चोली है, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो आप 4 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, बड़े आराम से आ जाएगी 4 नंबर कान्हा जी को भी। तो यहाँ पर हम 17 चेन बनाएंगे, 17। तो 17 चेन बना लीजिए। तो देखिए, हमने 17 चेन बना ली। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद चौथी चेन में डाल करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 एक्स्ट्रा ली थी वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। देखिए, ये 3। और अब हमने डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट चेन में, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? लूप लिया, चेन में डाला, लूप लेकर के निकाला, 2 में से 1 कर दिया, फिर से 2 में से 1 कर दिया, सेम डबल क्रोशिया कहते हैं। तो फिर से नेक्स्ट में हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसी तरह से। तो हमारे पास 18 हो जाएंगे। 17 हमारी चेन थी और 18 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि हम स्टार्ट में जो 3 चेन हमने बनाई वो हम साथ में गिनेंगे। तो इस तरह से आप हर एक चेन में एक एक बार बना लीजिए ऐसे। और ये जो स्टार्टिंग वाला धागा था हमारा, देखिए ये वाला, इसे हम इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी भी नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए ऐसे, इस तरह से। इसे अब आप हर एक चेन में एक एक बना लीजिए।
तो देखिए पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे राउंड में इस तरह से 2 चेन लेकर के पलट लेंगे। अब दूसरे राउंड में हमें हाफ डबल क्रोशा करना है। एक रो हम हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे। ये पूरी चोली हमने डबल क्रोशे से बनाई है। पहले जो हमने 5 नंबर की बनाई है वो इस तरह की है, देखिए। तो ये हमने पूरी डबल क्रोशे से बनाई है, लेकिन इसमें हम दूसरी रो हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे, तो ही हमारा शोल्डर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे 2 चेन लेकर के पलट लेंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। देखिए पहले वाले के ऊपर हमारी 2 चेन आ गई, तो नेक्स्ट चेन में डाल करके हम हाफ डबल क्रोशा किसे कहते हैं, देखिए तीनों को एक साथ निकाल दिया, लूप लिया, चेन में डाला, निकाला, तीनों को एक साथ निकाल दिया और सेम चेन में हमने 2 बार बनाया। फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से करेंगे, देखिए सेम चेन में 2 बार। तो अब हमें हर एक चेन में 2-2 बार बनाने हैं और स्टार्टिंग में और एंड में 2 चेन में हम 1-1 बार बनाएंगे। देखिए स्टार्ट में हमने 2 चेन बनाई तो 1 बार हो गया, बाकी की 3 चेन में हमने देखिए 2-2 बनाई। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। एंड में जा करके फिर से 1 बार बनाएंगे। तो दूसरे राउंड में हमारे पास जो हाफ डबल क्रोशे है वो आ जाएंगे 34 36 आने चाहिए, 36 आने चाहिए, लेकिन शुरू में और एंड में हम 1-1 बार बनाएंगे। तो हर एक चेन में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशा बना लीजिए। तो देखिए दूसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक चेन में 2-2, एंड में और शुरू में 2 में 1-1। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। अब हमें पूरी चोली डबल क्रोशे से ही बनानी है। सिर्फ दूसरा राउंड एक ही हम हाफ डबल क्रोशे से करेंगे, तो ये शोल्डर हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 1, 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में डाल करके 1 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 चेन ली पहले, नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशा। अब फिर से नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। देखिए पहले हमने 3 चेन ली, 1 डबल क्रोशा और तीसरी में जा करके 2। अब हमें 3 चेन में 1-1 बनाना है, 1, 2 और 3 चेन में 1-1 बनाएंगे और चौथी चेन में जा करके सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और सेम चेन में 2। तो अब हमें पूरी रो इसी तरह से बनानी है, 3 चेन में 1-1 और चौथी में जा करके 2। सिर्फ एक बार यहाँ पर बीच में आकर के 2 चेन में 1-1 और तीसरी में जा करके 2, इस तरह से बनाएंगे हम। 1, 2 और ये 3 चेन में 1-1 बनाया। अब चौथी में जा करके 2 बार, सेम चेन में 2 बार। देखिए 3 चेन में अलग अलग और चौथी में जा करके 2। तो अब हम यहाँ पर 1 और नेक्स्ट में 2। अब तीसरी चेन में 2 बार बना देंगे। देखिए पहले हमने चौथी चेन में 2 बार बनाया था, लेकिन एक बार हमें इस तरह से करना है, 2 में 1-1 और तीसरी में जा करके 2, इस तरह से। और अगर आपको बाजू यहाँ पर नहीं बनानी है, देखिए वो भी मैं आपको बता दूँ, तो आपको तीसरे राउंड में धागा चेंज करना है। देखिए यहाँ पर हमने अलग से बनाई है, तो यहाँ पर हमने इसी कलर से बना लिया है तीसरी रो। तो तीसरी रो में अगर आपको धागा चेंज कर देना है, बाजू अलग से नहीं बनानी है, तो आप जो हमारा राउंड स्टार्ट है इस राउंड में धागा चेंज कर दीजिए। तो देखिए रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 3 चेन में 1-1 और चौथी चेन में जा करके 2, बीच में 1 बार 2 में 1-1 और तीसरी में 2 बना देंगे। बाकी हर एक में 3 चेन में 1-1 और चौथी में 2, इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर धागा हम चेंज कर देंगे। तो मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। तो देखिए तीसरी रो हम सेम तरीके से ही बनाएंगे जैसे मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ से दूसरी रो हमारी जब कंप्लीट हो जाए, तब हमारी चेन में जब लूप था, इसी लूप में से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो 1, 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में भी हमने यहाँ पर जॉइंट किया, वहाँ पर चेन है। तो अब हम यहाँ पर इस धागे को साथ ले लेंगे, ग्रीन को, पिंक को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, या तो वहीं पर भी साथ ले लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस धागे को भी हमें काटना ही पड़ेगा। पिंक हमें स्टार्ट करना है, लेकिन अब हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो एक में हमने 3 चेन बनाई इसी के ऊपर, नेक्स्ट में और 1 बार डबल क्रोशा बनाएंगे
और अब हम तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे, जैसे हमने पिंक में किया था इसी तरह से करेंगे। ऐसे तीसरी चेन में 2 बार, और अब हमें 3 चेन में एक एक और चौथी में जा कर के 2। तो इस राउंड को आप इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। 2 और 3, चौथी चेन में जा कर के 2 बार ऐसे। तो देखिए तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, और इसमें हमने देखिए सॉरी मैंने यहाँ पर बताया था एक बार हमें 2 छोड़कर तीसरी में 2 बनाना है, तो इस तरह से नहीं करना है, हर एक में 3 छोड़कर चौथी में ही 2 बार बनाएंगे। देखिए शुरू में सिर्फ हमने पहले 3 चेन बनाई, बाद में एक डबल क्रोशिया और तीसरी में जा कर के 2 बनाए। बाकी हर एक में 3 चेन में एक एक और चौथी में 2। देखिए 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में जा कर के 2। तो इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया है 3 चेन में एक एक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे 2 आ गए, इसके बाद 2 सिंगल क्रोशे एक एक आए। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 41 सिंगल क्रोशे आने चाहिए, 41 आने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर कलर फिर से चेंज कर देंगे, एक ही राउंड हम इस तरह का डालेंगे। तो अब हमें धागा फिर से यहाँ से चेंज कर देना है, इसे 1 2 और 3 चेन बना देंगे, और इसी धागे को हम यहाँ से खींच देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर फिर से इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे, और अब हमें इस राउंड में इस बाजू की जगह छोड़नी है। देखिए ये वाला जो होल होता है वो हमें बनाना है। तो पहले हमने 3 चेन बना ली, अब नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया अब हमें नेक्स्ट चेन में ही बनाना है इस तरह से। देखिए पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर बाद में 2 चेन में अलग अलग बनाया, अब फिर से तीसरा और ये चौथा। तो टोटल हमें 5 बार डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन 3 चेन को हम साथ में गिनेंगे तो ये 4 डबल क्रोशा और एक हमारा ये वाला जो 3 की चेन थी इसे हम काउंट करेंगे तो 5 हमारे हो जाएंगे। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे, और अब हमें यहाँ पर हॉल की जगह छोड़नी है। तो यहाँ पर अगर आपको चोली पहनाने में खिंचाव आता है तो इस हॉल की जगह हम छोड़े, तब यहाँ पर हम एक चेन ले सकते हैं। देखिए इस तरह से 5 हमने डबल क्रोशा बना लिया, इसके बाद एक चेन ली। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन छोड़ करके 10वीं चेन में जा करके डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम पीछे के जो हमारे डबल क्रोशे है वो हम 13 बनाएंगे। 5 बना दिए, 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हमने पीछे के बना दिए। देखिए आगे के ये हमारे 5 हो गए। अब हमने पीछे हमने 13 बना दिए। अब हम फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने बीच में ली थी चेन। देखिए ये इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी हमने 13 के बाद एक चेन बना ली, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं चेन में जा कर के फिर से हम डबल क्रोशा बना देंगे 5 बार। तो दोनों साइड आगे के हमारे 5 हो जाएंगे। वो वाली चोली में हमने 6 बार आगे के किए थे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है बाल गोपाल जी को। तो ये 4 हो गया। अब आखिरी वाला हम चेन में बनाएंगे, ये 5। तो ये हमारा 5 बार हो गया। और देखिए इस तरह से अगर आप बीच में यहाँ पर चेन नहीं लेना चाहते हैं, इस वाली चेन हमने जो बनाई है वो नहीं लेना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पहनाने में खिंचाव आता है तो आप वो चेन बना लीजिए, बड़े आराम से बाल गोपाल जी को आ जाएगी। और अब ये हमारे 5 जो डबल क्रोशे आए वो 13 यहाँ पर पीछे वाले, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो हमारे 5 टोटल आए हैं 23 13 पीछे 10 आगे। तो अब हम इसे
दो अगर बढ़ाना चाहे तो यहाँ पर इस राउंड में बढ़ा सकते हैं। और हमारे पास जो 23 है इसमें से हम 25 बना सकते हैं, 25 बना सकते हैं। इस चोली में भी हमारे पास एंड में 25 ही है, 25 ही है। तो 3 चेन ले ली। अब हम इसको पलट देंगे और अब हर एक के ऊपर एक एक बार हम डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए पहले के ऊपर ये 3 चेन आई, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। तो देखिए हर एक में एक एक बार बना देंगे। और ये जो हमने होल के बीच में चेन बनाई थी इसके ऊपर भी एक बार डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ जाएगा और एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 2 हमारे प्लस हो जाएंगे। तो फिर से हमारे आखिरी राउंड में 25 आ जाएंगे, 25 ही आ जाएंगे। देखिए 5 के ऊपर हमने 5 बना दिए, तो एक हम इसी तरह से हॉल में बना देंगे। देखिए चेन में नहीं डालेंगे, ऐसे ही हॉल में बना दिया हमने। और अब हम फिर से 13 के ऊपर 13 यहाँ पर बना देंगे, फिर से एक होल में यहाँ पर बना देंगे और 5 के ऊपर 5, तो 2 डबल क्रोशिया हमारे बढ़ जाएंगे। तो देखिए हमने आखिरी रो भी बना ली और यहाँ पर एक बढ़ा दिया बीच में और यहाँ पर बढ़ा दिया। तो हमारे पास इस 5वें राउंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशे हो गए। और इस चोली को बना करके ज़रूर ट्राई करना, ये आपके कान्हा जी को एकदम से फिट आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर से देखिए ये 25 है, तो हम इसमें यहाँ पर देखिए इस चोली को जब जॉइंट करेंगे तब हम इस चेन में नहीं करेंगे, पहले डबल क्रोशे की चेन में करेंगे। देखिए इस 3 चेन में नहीं करेंगे, ये जो पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से। और स्लिप स्टिच हमें बहुत ही खुले हाथ से करनी है, क्योंकि बाद में जब हम यहाँ पर से क्रोशिया करते वक्त आएंगे तब हमें इस स्लिप स्टिच में वर्क करना पड़ेगा। देखिए अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है आप स्लिप स्टिच में किस तरह से क्रोशिया डालते हो, तो हम जब ये वाला वीडियो बनाएंगे ड्रेस का तब हम इसी में घेरा बनाना बताएंगे। देखिए इसी में तब मैं आपको बताऊंगी जो हमने स्लिप स्टिच की है, यहाँ पर हम साइड तक आ गए हैं स्लिप स्टिच करते हुए, तो इसमें हम किस तरह से वर्क करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की और अब यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे साइड से, यहाँ से बीच में से नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसकी किनारी बना देंगे। तो किनारी के लिए मैंने ग्रीन धागा ले लिया और इस तरह से बाजू वाली किनारी तो हमें बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमने धागा चेंज कर दिया है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से धागा स्टार्ट कर देंगे, पूरा डबल क्रोशिया उठा लेंगे, एक चेन बनाई, इसी के अंदर डाल करके एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया किया और अब एक चेन बनाई, फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया 2 बार, फिर से एक चेन बनाई और फिर से एक ग्रीन वाला उठा लेंगे। हर एक के ऊपर हमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 1 और 2, फिर से एक चेन, फिर से आखिरी वाले में हमें देखिए एक बार किया और ये दूसरी बार किया। अब हमें यहाँ पर 2 बार बनाने के बाद 2 चेन लेनी है और इसी के अंदर फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। कॉर्नर पर जब हम आ जाएंगे तब आखिरी वाले में हमें टोटल 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में 2 चेन लेनी है। और अब हमें यहाँ पर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं और इसके बाद का जो होल है इसमें डाल करके हम देखिए इस तरह से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 छोड़ देंगे और इसके बाद के होल में देखिए 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से 2-2 छोड़ करके गले में हम इसी तरह से बनाएंगे और थोड़ा सा लंबा हाथ रखेंगे क्योंकि सिंगल क्रोशिया एकदम टाइटली नहीं बनाएंगे गले में, 2-2 छोड़ते जाएंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे। ऐसे इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए ऐसे। और अब हम देखिए ये हमारा गला बन गया। फिर से हम कॉर्नर पर आ गए, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था वैसे ही हम 2 छोड़ देंगे और इस चेन के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, टोटल 4 बार हो गया। और अब हमें डबल क्रोशिया उठाते जाना है और यहाँ पर 2-2 बार
बनाते जाना है। 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे के बाद 2 सिंगल क्रोशिया, चेन, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से जैसे हमने सामने की साइड बनाई वैसे ही हम यहाँ पर बना देंगे। देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। तो देखिए ये हमारी आगे की किनारी भी कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।